भारत के कड़े कदमों के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो भारत के साथ शांति वार्ता को तैयार है। हालांकि शांति के लिए शर्तों में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार तक सीज फायर बढ़ाने पर सहमति। पाक के विदेश मंत्री बोले, डीजीएमओ की बातचीत के बाद थोड़े समय के लिए सीज फायर बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दे पे जो बात होगी वो उस हिस्से पे होगी जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करने की नसीहत दी और कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गुरुवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बात की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए आभार जताया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान पर सफाई दी। ट्रंप ने कहा, भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने सिर्फ समस्या को सुलझाने में मदद की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री एयरबेस पे तैनात सैनिकों से मुलाकात करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, जवानों, पूरे देश को आप पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन नहीं, प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। आतंक नहीं रुका तो पाकिस्तान और भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकियों से नहीं डरे। पाक के एटमी हथियारों को IAEA की निगरानी में रहना चाहिए। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने टर्की के ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी तुर्की से जुड़े किसी भी संस्थान के साथ किए गए समझौते को अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम की 50वीं राज्य स्थापना दिवस में शामिल होंगे। इस मौके पे वो कई विकास परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने ड्रैगन पास के साथ अपनी साझेदारी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है। ड्रैगन पास ग्राहक अदानी संचालित एयरपोर्ट्स पर लाउंज सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। हालांकि अन्य यात्रियों की यात्रा और लाउंज सुविधा पर इसका कोई असर नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पे समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए उन पर आलोचनात्मक टिप्पणी की। सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि सेना की वर्दी को जातिवादी चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने इसे राष्ट्रधर्म और सेना के सम्मान का अपमान बताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पे दिए बयान को शर्मनाक और निंदनीय बताया। उन्होंने एक्स पे लिखा कि सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना या बांटना घोर अनुचित है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। सीजेआई ने कहा, एक मंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सीएम मोहन यादव ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस को घेरा है। कहा, कोर्ट के आदेश का पालन हो चुका है। कांग्रेस हर किसी से इस्तीफा मांगती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में पहलगाम में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर जमकर नारेबाजी हुई। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दी जा रही है ड्रोन की ट्रेनिंग। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने लोगों को ड्रोन की ट्रेनिंग दी। खतरों से निपटने के उपाय भी साथ साथ बताए। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ मुकदमों को लड़ने के लिए वकीलों की टीम तैयार है। ये टीम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अध्यक्षता में काम करेगी। नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन हाईकोर्ट से फिर से खारिज हो गई। बता दें, ये नीरव मोदी की 10वीं जमानत याचिका थी जिसे सीबीआई और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की दलीलों के आधार पर अदालत ने ठुकरा दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेरोजगार हुए हजारों शिक्षकों का कोलकाता में शिक्षा विभाग मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज यहां पर किया गया। प्रदर्शन करते कई शिक्षक घायल हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बल की तैनाती बनाए रखने का आदेश जारी किया। न्यायाधीश सोमन सेन ने कहा कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक बल को हटाया नहीं जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक केस में ईओडब्ल्यू ने 12,634 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में 10 आरोपियों के नाम शामिल हैं। केस की जिम्मेदारी रणजीत भानु और गौरी भानु को सौंपी गई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 20 नामजद और 100 अन्य लोगों के खिलाफ दरभंगा में लहरीसराय थाना में एफआईआर दर्ज की गई। राहुल गांधी कल बिहार के दरभंगा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना अनुमति अंबेडकर छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज आजादपुर मंडी का निरीक्षण करेंगी। इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आजादपुर मंडी की सुविधाओं, स्वच्छता और व्यापारियों की समस्याओं का जायजा लेंगी। दिल्ली के मुंडका इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में संपत्ति विवाद को लेकर 3 लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े कर दिए। पुलिस द्वारा हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 12 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में गुरुवार सुबह जिस बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, उसको लेकर परिवहन विभाग ने साझा की है महत्वपूर्ण जानकारी। बस स्पेशल परमिट पर शादी बारात के लिए चल रही थी। परिवहन विभाग की जांच में सामने आया कि बस का टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस और पीयूसी वैध थे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने 16 से 17 मई को पूर्वी यूपी के कई जिले जैसे प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया आदि में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आने वाले 2-3 दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वरिष्ठ अधिकारियों की टीम के साथ 4 दिन की अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस दौरान भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत होगी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने अमेरिका में अगले 10 साल में $1.4 ट्रिलियन निवेश करने की घोषणा की। ट्रंप कार्यकाल के बाद बेहतर हुए रिश्तों को वजह बताया जा रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच 2022 के बाद पहली सीधी शांति वार्ता में जेलेंस्की ने युद्ध विराम को प्रमुख मुद्दा बताया। हालांकि पुतिन ने आमने सामने की बैठक का न्योता ठुकराया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधिमंडल से शांति वार्ता के लिए रक्षा मंत्री के नेतृत्व में टीम भेजने की घोषणा की और साथ ही रूस की शांति वार्ता के प्रति गंभीरता पर सवाल भी उठाए। उत्तरी गाजा के जवालिया में एक घर पर इजरायली बमबारी हुई। सेना का दावा, हमला करने से पहले चेतावनी दे दी गई थी। कोरोना के बाद पहली बार पाबंदियों से जूझ रहे नॉर्थ कोरिया में प्योंगयांग स्प्रिंग इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन हो रहा है, जो 16 मई तक चलेगा। चीन और मंगोलिया के बीच दूसरी रेलवे लाइन पर काम शुरू हो गया है। 2027 तक इसके पूरे होने की संभावना है। इससे पहले पहली लाइन 1956 में बनाई गई थी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन आज रोहित शर्मा, अजीत वाडेकर और शरद पवार के नाम पर स्टैंड का अनावरण करेगा। इस अवसर पर रोहित शर्मा और शरद पवार उपस्थित रहेंगे। जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में भारत पाक तनाव का असर अपनी ऑफ फील्ड दोस्ती पर स्वीकार किया है। अरशद नदीम के साथ रिश्तों पर उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता कभी बहुत गहरा नहीं था, लेकिन जो इज्जत से बात करता है मैं भी उसी तरह जवाब देता हूं। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। भारतीय क्रिकेट के लेजेंड सुनील गावस्कर को मिला खास सम्मान। बीसीसीआई ने मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में उनके नाम पर एक बोर्ड रूम समर्पित किया। गावस्कर ने खुद इस गावस्कर बोर्ड रूम का उद्घाटन किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे से पहले इंडिया ए टीम की घोषणा फिलहाल टाल दी है। टीम को इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 2 अभ्यास मैच खेलने हैं, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने वाली आईपीएल टीमों के आधार पर स्क्वाड तय किया जाएगा। ये मैच 30 मई और 6 जून को खेले जाएंगे। मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली के रणजी खेलने और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारी को लेकर बड़ा बयान दिया। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि हो सकता है पिछले 5 से 6 साल की फॉर्म के कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया हो। चयन प्रक्रिया के पीछे की बातें बाहर नहीं आती।
संजय मांजरेकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की एक हफ्ते में हुई रिटायरमेंट को लेकर कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि जब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण और गांगुली जैसे दिग्गज एक साथ संन्यास ले चुके थे, तब भी भारत ने आगे बढ़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बनने का सफर तय किया था। फीफा ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप की थीम सॉन्ग जारी की। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको मेजबानी में खेला जाएगा विश्व कप। नीरज पांडे की चर्चित वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स के सीजन 2 का टीजर जारी हो गया है। के मेनन एक बार फिर रॉ ऑफिसर हिम्मत सिंह के किरदार में नजर आएंगे। गायक सोनू निगम को एफआईआर मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये मामला बेंगलुरु के कॉन्सर्ट के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसकी शिकायत एक प्रोन्नक्कड़ ग्रुप ने दर्ज कराई है। काफी अटकलों और देरी के बाद डॉन 3 फ्लोर पर आने को तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह और विक्रांत मैसी इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2025 से शुरू करेंगे।